जग प्रेरणा डिजिटल न्यूज, जहां बात होगी राजनीति की, मुद्दों की, आपके अधिकार की, जहां प्रयास होंगे विकास के, जहां हम बढ़ाएंगे कर्मवीरों का हौसला, जहां हम युद्ध करेंगे अन्याय के खिलाफ, तो वहीं बुलंद करेंगे आपकी आवाज। तो जुड़िए जग प्रेरणा डिजिटल न्यूज से, अभी कीजिए सब्सक्राइब और दबाइए बेल आइकॉन। नमस्कार, जग प्रेरणा डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है जग प्रेरणा ब्रेकिंग न्यूज में एक ऐसी रोचक खबर जिसमें दिखाई देगा आपको बेबसी और लाचारी के साथ अजब गजब मंजर। आजादी के पहले कैसा था भारत, देखना है तो चलिए देवरबेली ग्राम पंचायत के गांव मलखुआ में। कहां है देवरबेली पंचायत और कहां है गांव मलखुआ? कैसी थी आजाद भारत के पहले की तस्वीर जो आज भी है बालाघाट जिले में बरकरार? किस तरह का होता था चारों तरफ नजारा? कैसी थी गुलाम भारत में रहने वालों की जिंदगी? देखें देवरबेली के मलखुआ गांव से जग प्रेरणा प्रतिनिधि हितेश अजीत की रिपोर्ट। आज हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं। वैज्ञानिक युग में अब चांद पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। संचार क्रांति के युग में पक्की सड़कें, चकाचौंध जिंदगी लाखों करोड़ों लोग जी रहे हैं। दुनिया भाग रही है, लेकिन ऐसी ही जिंदगी के बीच क्या आपने गुलाम भारत के पहले की तस्वीर देखी है? यकीनन आज की पीढ़ी ने तो नहीं देखी होगी। हम आपको इस खबर में ऐसे ही एक गांव में लेकर चल रहे हैं जहां आपको बेबसी और लाचारी का ऐसा मंजर दिखाई देगा जो देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आज भी दुनिया वहीं थमी हुई है जैसी आज़ादी के पहले हुआ करती थी। जी हां, बालाघाट जिले के लांजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लांजी साले टेकरी रोड पर देवरबेली ग्राम पंचायत से सिर्फ 10 किलोमीटर अंदर 300 परिवारों की बस्ती है ग्राम मलखुआ, नरपी और सतोना। जहां पहुंचकर उस गांव में पहुंचने का, गांव के अंदर का नजारा पेश किया है जग प्रेरणा प्रतिनिधि हितेश अजीत ने। हितेश अजीत के साथ आइए हम चलते हैं इन गांव में और देखते हैं आजादी के पहले कैसा था भारत। आज हम देवरबेली से 10 किलोमीटर दूर मलखुआ और नलपी ग्राम के दौरे में आए, यहाँ की समस्या जानने आए। यहाँ की समस्या को देखकर जो मैंने स्थानीय लोगों से बात करा, इससे हम कह सकते हैं कि ये एक बालाघाट जिले का अजब गजब गांव है। आप देख रहे हो कि इस रास्ते से होते हुए ही मुझे मलखुआ और नरपी जाना है। ये पेड़, मैंने यहाँ के चरवाहे से बात करा तो बता रहे थे कि कुछ वर्षा जो हुई थी पिछले दिनों, उस बारिश में पेड़ गिरा हुआ। आज भी ऐसा, अगर आपको किसी को भी जाना होगा, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए कि अगर मेरे को उस पाल जाना होगा तो मेरे को झुक के जाना पड़ेगा। आप सोच सकते हो कि ये गाड़ी कैसे जाएगी यहाँ से, व्यवस्था कैसे बनेगी यहाँ से। यहाँ के लोगों से मैंने बात करा, बिजली के लेकर बात करा तो इन्होंने बताया कि भैया खंबे लग गए हैं, 4 साल हो गए खंबे लगे हुए हैं यहाँ, और घरों में मीटर लग गया है, लेकिन उसके बाद बिजली अभी तक नहीं पहुँची है। बिजली इन लोग बोलते हैं हम लोग सपने में ही देखते हैं। फिर सड़क की जब बात आ रही है तो सड़क भी यहाँ बने नहीं है। हम लोग आए हुए, मैं आपको अभी दिखवाऊंगा आगे, आप देखेंगे कि 2-3 जगह नाले बने हुए, वहाँ से पानी से गुजरते हुए हमको आना पड़ता है। बरसात में ये लोग पूरे चारों ओर से घिर जाते, पूरे अपने घरों में ही ठहर जाते हैं। रोजगार की बात करें तो ये लोग जंगलों में ही निर्भर है। जंगल से जो कंदमूल है, जंगली बाँस है, इसको तोड़ के या पंचायत इन लोगों को कोई रोजगार उपलब्ध कराती है स्थानीय स्तर में, इससे ये लोग चलते हैं। शिक्षा की बात करें तो यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि इन्होंने बताया कि हमारे गांव में स्कूल नहीं है। स्कूल के लिए हमको मछुरदा जाना पड़ता है, देवरबेली जाना पड़ता है। अब इतने बड़े घने जंगल से बोले हम स्कूल कैसे भेजवाएं। वही स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उनका कहना है कि हम स्वास्थ्य के लिए भगवान भरोसे है, किसी की मौत हो जाना ये आम बात है, क्योंकि हम ले जाएंगे कैसे? अगर किसी को अस्पताल ले जाना है, बड़े अस्पताल ले जाना है, तो जो आयुर्वेदिक की जो हमारी पुरानी पद्धति, भारतीय संस्कृति की भारतीय पद्धति, आयुर्वेद पद्धति है, उसी के जरिए हम लोग इलाज करते हैं और उसके भरोसे, उसके बाद हम भगवान के भरोसे रहते हैं। क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य अमला क्या, यहाँ प्रशासनिक अमला आता ही नहीं, और आता है तो बहुत कम आता है, वो अपनी खाना पूर्ति करके चले जाता है। मड़ावी जी, ये कौन सा गाँव है हम जहाँ खड़े हैं? ये सतोना पे है। तो यहाँ बड़ी सारी समस्या है। आपको क्या किस तरीके? पानी का साधन भी नहीं है जी। हाँ जी। और बिजली का भी समस्या नहीं है। हाँ। और देखने के लिए ये खंबा या बिजली या वायर को टंगा दिए, हाँ। सिर्फ ये 8 दिन जलाए हैं बस। उसका बिल आ गया था, तो फिर वो ऑफिस में गया, ऑफिस वाले भी बोला कि नहीं, उधर ये बिजली का साधन नहीं है, तो इधर से देवरबेली तरफ से लाएंगे करके, अभी तक नहीं लाया। और ये हिनाकार की भी बोला कि कुआ भिजवा दी जी गए से करके, तो कुआ भी नहीं भिजवाया।
भिजवाया था, लेकिन बीच में झगड़ा हो गया तो आपस ले लिया, बोधरा में ले गया वो लोग। हाँ, कोर का बोधरा में। ये इधर अब साजिद रोड। तो ये तुम रोजगार के लिए आप लोग क्या करते हो? हाँ, जैसे रोजगार- कमाने रोजी रोटी, आपके घर का चूल्हा कैसे जलता है? अब रोजी रोजगार तो कुछ नहीं है जी, अब फारिस्ट वाले का हम करवाते हैं कि ये टाटा वाटा ढूंढते हैं। उस तरह से अपना घर का नहीं करते हो। फिर बच्चों को आपने पढ़ाई करा? और पढ़ाई तो करवाते हैं जी, फिर ये लॉकडाउन के लिए ये बंद है अभी। अच्छा, पढ़ाई बच्चे के कहाँ जाते हैं? ये पढ़ते हैं बाकी और भी नहीं, और फिर उसके आगे की पढ़ाई के लिए? अब उसका आगे तो नहीं गए। और तुम लोग बीमार वगैरह पड़ते हो कि बस? अब बीमार पड़ते हैं तो वो जाते हैं हॉस्पिटल लांजी। लांजी। फिर यहाँ से कैसे जाते हो इतने दूर? लांजी तो बहुत दूर है ना? सब मोटरसाइकिल से गए, किसी को कोई किराया भाड़ा करते हैं और फिर जाते हैं। और जब तक कोई इमरजेंसी होगा, जैसे कोई प्रसव वाली महिला है तुम्हारे, तो उनका फिर हालत उसमें थोड़ा दिक्कत पड़ता है। दिक्कत पड़ता है। कई सारी मौत हो हाँ, गई हो होगी। जाते हैं, हो जाते हैं। अब जाते जाते ही बड़ा समय लग रहा है, तो हाँ जी। ऐसा हुआ है यहाँ? हाँ, हो जाता है। अब जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि बरसात के समय में बहुत सारे नाले पड़ते हैं, हाँ। तो पानी भर जाता है, तो फिर आप लोग उधर बड़े शहरों में आपका संपर्क कैसे होता है? आप लोग कैसे जाते हो? नहीं। फिर तैर के कि नहीं जाते? उधर तो अब पुल बन गया है, अभी तो पुल पर से जाते हैं, नहीं तो पहले तो तवर के ही जाते हैं। तैर के जाते हैं। हाँ। और अभी भी एक दो छोटे नाले और छोटे नाले हैं तो वैसे तवर के ही जाते हैं। तैर के ही जाते हाँ। हैं। और फिर लेडी से कैसी करती है? बच्चे हाँ, कैसे? तो बड़ा मुश्किल जाता है जी। बड़ा मुश्किल। हाँ। और ये सब समस्या आप हो रहा है, कितने साल हो गए आप यहाँ रह रहे? अब तो अब साल वाल को तो नहीं जानता, लेकिन यहाँ तो हमारे पीढ़ी गुजर गया है, हमारे आजा दादा का। हाँ। फिर भी वही स्थिति है आज भी। हाँ, ना जमीन का पट्टा भी नहीं है। जमीन का पट्टा हाँ। नहीं है। समस्या ही समस्या है यहाँ समस्या है जी। जिला मुख्यालय से 150 किलोमीटर दूर नरपी मलकुआ, जो ग्राम पंचायत देवर बेली के अंतर्गत आते हैं, वहाँ आए हुए आप देख रहे हो कि गांव में घनघोर जंगल के बीच में गांव बसा हुआ है। वर्षों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, लेकिन इनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करा, यहाँ की मूलभूत जो समस्या है उनको लेके बात करा, बिजली को लेके बात करा, तो इनके द्वारा बताया गया मुझे कि खंभे तो यहाँ 4 साल 3 साल से लग गए, ठेकेदार द्वारा लगा दिए गए, लेकिन बिजली नहीं पहुँची। मीटर भी लोगों ने घरों में लगा ली, बड़ी उत्सुकता से इन्होंने घरों में अपने मीटर लगा ली, लेकिन फिर भी इनके यहाँ बिजली नहीं पहुंच पाई है। वही सड़कों की बात करें, हम खुद सड़कों से आए हैं, होती है तो कच्चे मार्ग है। कच्चे मार्ग में भी 2-3 नाले बने हुए, उसमें पुल बने हुए, अधूरे निर्माण है। शिक्षा की बात करें, यहाँ शिक्षा के लिए अपन बात करें यहाँ के स्थानीय लोगों से, तो यहाँ के लोगों की पढ़ाई नहीं करें, इन लोगों ने पढ़ ही नहीं पा रहे थे। शिक्षा का बड़ा गहरा अभाव देखने को मिलता है। पढ़ाई यहाँ 0 है। कुछ लोग पढ़ के आ रहे हैं, अभी 5वीं तक पढ़े, उनका कहना है कि हम पढ़ते, हमारी इच्छा है पढ़ने की, लेकिन हम कैसे पढ़ पाए, क्योंकि हमको यहाँ से 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर पैदल पढ़ के जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य की बात करें हम लोग, तो वहाँ स्वास्थ्य को भी लेके इसी तरीके के हालात नज़र आते। भगवान भरोसे हैं यहाँ के लोग। अगर यहाँ के स्थानीय जो उपचार है, दवा है, उनसे अगर वो सुधर गए तो सुधर गए, नहीं तो इनका भगवानी मालिक है। क्योंकि अगर किसी अति गंभीर व्यक्ति को अगर इन लोगों को जिला अस्पताल पहुँचाना है या सामुदायिक केंद्र लांजी पहुँचाना होगा, बैयर पहुँचाना होगा, तो इनको नदी नालों से होकर गुजरना पड़ेगा। और जब तक उस पेशेंट के लिए भगवान ही मालिक है। सोबन 15 जी, आप कहाँ रहते हैं? आप नरपी में रहते हैं। तो सोबन 15 जी, यहाँ की मूल समस्या क्या है? बिजली को लेके क्या है? बिजली की क्या समस्या है यहाँ? बिजली के लेकर के बहुत समस्या खराब हो गया। सब हम अंधेले में रहते हैं और बहुत दिक्कत होती है। हम लोग बाहर जाते हैं तो सारा दुनिया में कितना उजाला में रहते हैं, और हर फैसिलिटी है, और हमारे यहाँ बहुत कुछ भी नहीं है। इसके लेकर हम बहुत परेशानी है यहाँ पे। 5-6 साल हो गया साहब, यहाँ पोल गड़े हैं, लेकिन यहाँ कनेक्शन ही नहीं दे रहे हैं। हाँ जी। तो अपनी इस समस्या को लेकर किसी बड़े लोगों से कोई बात हुई आपकी? नहीं हुई है। 1-2 बार बताए हम कई लोगों को कि बिजली विभाग के अधिकारियों को भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं। अब मैंने देखा 15 जी की यहाँ पर 10 किलोमीटर हम देवर बेली से आते हैं, यहाँ की सड़क मार्ग पूरा खराब है। जब आपके कोई बीमार होता होगा तो उसको अस्पताल ले जाते, किस तरीके से इलाज करते हैं आप? कोई इलाज ले जाने के लिए कोई समस्या बहुत हो जाती है। यहाँ कोई गाड़ी घोड़े नहीं जा सकते, कुछ नहीं, तो कैसे ले जाएंगे? भगवान ही मालिक है। भगवान ने मालिक है। बच गए तो अच्छा, मर गए तो चले जाओ। मर गए तो चले जाओ। अब अपन बात करें, मैंने कुछ लोगों से बात करा है, पढ़ाई नहीं कर रहे, क्या स्कूल वगैरह नहीं है यहाँ? क्या आंगनवाड़ी भी नहीं है सारा, स्कूल भी नहीं है। स्कूल भी नहीं है। तो अगर यहाँ किसी को पढ़ना है तो वो कैसा, कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए? वही तो, शिक्षा से बहुत वंचित है सर। कोई समस्या, स्कूल नहीं है, आंगनवाड़ी भी नहीं। यहाँ के बच्चे लोग बहुत वंचित है यहाँ के। बहुत सारे वंचित।
पढ़ाई यानी होती नहीं है, होती ही नहीं, हाँ जी। शिक्षा ही नहीं है तो पढ़ाई नहीं अब होती। यहाँ से 3 किलोमीटर सतोना पड़ता है, वहाँ से बच्चे कहाँ उतना दूर नहीं जा सकते सर। यहाँ से सतोना में कौन सी क्लास तक स्कूल है? 5वीं तक की। 5वीं। उसके आगे अगर बच्चों को पढ़ना होगा कितने किलोमीटर पैदल जाएंगे? वही देवर बेली बेलगांव है तो फिर लांजी जाना पड़ता है। लांजी जाना पड़ता है, तो यहाँ से वो पैदल जाएगी। पैदल जाएंगे हाँ। और इस वजह से यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। अब जैसे रास्ता इतनी खराब है यहाँ, बरसात में आप लोग चारों ओर से घिर जाते हो, घिर अगर जाते आपको हैं, हाँ फिर जी। कहीं जाना हो, बहुत स्वास्थ्य दिक्कत सुविधा हो के लिए जाती है। अस्पताल जाना हो तो फिर कैसा? अस्पताल नहीं है, सब भगवान भरोसे है। जी जी, कोई चारा नहीं है यहाँ, ये बड़ा मुश्किल से जी रहे हैं। यहाँ रोड की समस्या बहुत, कंडीशन खराब हो गई। कितनी संख्या वाला गाँव है ये 150 है। 150। शासन बड़ी बड़ी सारी बातें करता है यहाँ की, ये कर देगी, तो ऐसी कुछ योजना आपके तक पहुँचती है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। रोड भी साले 4-5 साल से बन रहे हैं, अभी तक के नहीं बना के दिए रहे हैं। पुलिया नहीं है वहाँ, बीच वाला नाला में, वहाँ से दिक्कत हो जाता है, बाढ़ आ जाता है। क्या नाम है आपका? कमल से कमल सिंह। कहाँ रहते हो कमल सिंह? मलकुआ। मलकुआ। ये मलकुआ कहाँ है? जंगल में है, जंगल गांव में है। जंगल में। तो ये आपके बिजली के खंभे दिख रहे हैं, तो आप क्या बिजली कब आई है? आप क्या खंभा तो 2-3 साल हो गया, वहाँ से तो ना लाइट नहीं है। लाइट ही नहीं है? आप क्या मीटर लगे हुए है? मीटर लगा है लेकिन लाइट नहीं है। लाइट नहीं है। आपका बड़े शहर जाना होता है, लांजी जाना होता है, बैयर जाना होता है, बालाघाट जाना होता है? कभी नहीं होता। कभी नहीं गया बालाघाट भैया? लांजी नहीं गए? लांजी गया है। तो आप जहाँ होटल जाते होगे, वहाँ बड़ी जगह कोई जाते होगे, वहाँ बिजली देखते होगे। हाँ। तो बिजली देखते होगे तो वहाँ पंखा चलते हुए, टीवी चलती हुई, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और यहाँ बिजली नहीं है, पंखा नहीं चल पा रहा है, आपके यहाँ रोशनी नहीं है, घने जंगलों में, तो किस तरीके की तकलीफ होती होगी आपको? जब लगता होगा आप बड़े शहर में जब जाते हो और वहाँ आप जब देखते हो कि यार लाइट चल रही है, बिजली, कूलर चल रहा है, गर्मी में तेज़ ठंडी हवा आ रही है, और यहाँ हम लोग परेशानी के बीच में है, यहाँ जंगल है और सालों से रह रहे, आपकी समस्या भी प्रशासन देख रहा है, लेकिन कुछ, तो किस तरह क्या महसूस करते हो? लाइट नहीं तो क्या करेंगे, अकेले में रहते हैं। बुरा लगता है आपको? नहीं तो लाइट नहीं है तो बुरा नहीं लगेगा। बुरा लगेगा। हाँ। तो इस तरह ग्यासराम टेकम। कैसराम टेकम। टेकम जी, जब हम लोग इतने दूर आए हैं, हम लोग तो शहरों से होते, हमने देखी यहाँ बड़ी सारी समस्या है, तो हम आपके जबानी जानना चाह रहे हैं कि किस किस समस्या, कैसी समस्या का आप सामना करो? कितने साल से यहाँ रह रहे हो आप? हम तो यहाँ किया 2-3 पीढ़ी हो गया सर। 2-3 पीढ़ी हो गई। 2-3 पीढ़ी है कि हमको समस्या ज़्यादा स्कूल का भी है, हाँ। क्योंकि हमारा छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी भी खेल कूद के खा रहे हैं, कहीं स्कूल नहीं है। तो क्या है, सतोना भी यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ भी बाले करने डलता है जंगल भीतर, वहाँ भी जा नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात लाइट का, लाइट भी क्या है, खम्बा 4-5 साल हो गया साहब ने एक बार भी लाइट नहीं आया है। घर घर में तो मीटर जरूर लगा है, लेकिन लाइट दे नहीं रही है। तो आपने देखा भारत के गांव ऐसे हुआ करते थे। जब शाम होती थी तो हर घर में अंधेरा होता था, आने जाने के लिए रास्ते नहीं हुआ करते थे। 70 सालों में भारत बदल गया, लेकिन आज भी कुछ गांव बेबसी की वही जिंदगी जी रहे हैं, जहां आंगनबाड़ी भवन, स्कूल, आने जाने के रास्ते, पुलिया और सबसे जरूरी बिजली के खंभे लगने के बाद भी बिजली नहीं पहुंच पाई है। इस खबर में जगप्रेरणा ने इस तस्वीर को पेश कर आपको पुरानी यादें तो ताजा करा दी, लेकिन हम बता दें कि इसी के साथ हमारे जगप्रेरणा प्रतिनिधि हितेश अजीत अपने स्वभाव और काम करने के तरीके के मुताबिक इन गांवों की दिक्कतों को दूर करने के लिए विद्युत मंडल बालाघाट प्रमुख अभियंता लक्ष्मण सिंह के पास पहुंचे और उनसे चर्चा कर समाधान की गुजारिश की। तो देखें क्या बोले डीई लक्ष्मण सिंह। सर, बालाघाट जिले के देवरबली पंचायत के अंतर्गत नरपी, सतोना, मलकुआ ऐसे कई सारे गांव है जहां आज भी बिजली पहुंच नहीं पाई। अगर पहुंची तो सिर्फ नाम मात्र की। सर, वहाँ खंबे लगे हुए लेकिन बिजली नहीं पहुंच पाई अभी। सर, क्या कारण? जस्ट मुझे अभी 1 महीने हुए आए हुए यहाँ पर, और मुझको अभी मेरे संज्ञान में आया है। अभी जेई से भी मैंने जानकारी दी है, तो जेई द्वारा बताया गया है कि अभी 1 महीने से वहाँ सप्लाई बंद है, क्योंकि वहाँ आंधी तूफान के कारण वहाँ रास्ता बंद हो चुका है वहाँ पर। तो अभी मेरी नॉलेज में आया, मैं इसको जरूर करवाऊँगा कार्य इसको, और इसको सप्लाई चालू करूँगा। सर, कब तक ऐसा वहाँ सर्वस्था बहाल? 15 दिन वेट कर लीजिए, 15 दिन में करवा देंगे। तो आपने देखा कि डीई लक्ष्मण सिंह ने इन गांवों की बेबसी को दूर करने का वादा किया है। अब देखना होगा कि लांजी क्षेत्र के नेतागण इन गांवों के लोगों की बेबसी व्यवस्थाओं के माध्यम से
कब खत्म कर पाएंगे। फिलहाल जगप्रेरणा की इस विशेष खबर में इतना ही। जगप्रेरणा के साथ अपने जिले की ताज़ा और विशेष खबरों में बने रहने के लिए और वो खबरें अपलोड करते ही सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिले, इसके लिए जगप्रेरणा को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।